बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालूमाती फैक्ट टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। अगर ये गद्दार शख्स अपने फ़ौजी लिबास में इस हाल में इंटर हुआ तो ये कॉन्फ्रेंस भी ये खुद ही करेगा। हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। नहायत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज़ मनाज़िर इस वक्त हमें मॉस्को कॉन्फ्रेंस में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ एक तरफ अफ़गान तालिबान के सामने बड़ी बड़ी सुपर पावर्स सिर्फ इस चीज़ के लिए कोशिशें कर रही हैं कि किसी तरह हमारी फ़ौज को अफ़गानिस्तान से ज़िंदा सलामत निकलने दिया जाए। ये सारा मामला क्या है? मुल्ला फाजिल ने अब्दुल रशीद दोस्तम को ऐसा क्या कहा कि इसके कानों से भी धुआं निकलना शुरू हो गया। पहले तो हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि इस वक्त मॉस्को में अफगान तालिबान का वफद मौजूद है और वो उलमा और जंगजू जिनको दुनिया बेवकूफ़ समझती है, इसने रूस और अमेरिका को आगे लगाया हुआ है। इस वक्त मुज़ाकरात किए जा रहे हैं ताकि किसी तरह अमरीकी फ़ौज को निकालने का प्रोसेस शुरू किया जा सके। लेकिन कॉन्फ्रेंस में दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब अब्दुल रशीद दोस्तम अपने फ़ौजी लिबास में कॉन्फ्रेंस में पहुंचा। लेकिन हम अपने बहुत से सुनने वालों के लिए ये बता दें कि अब्दुल रशीद दोस्तम निहायत ही दिलचस्प शख्स है। ये अफ़गान आर्मी का मार्शल भी है और एक ज़माने तक अफ़गानिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुका है। अब जब अब्दुल रशीद ने अपने मार्शल वाले फ़ौजी लिबास में कॉन्फ्रेंस में आना चाहा तो अफ़गान तालिबान ने सीधा सीधा कहा कि अगर ये शख्स फ़ौजी लिबास में आया तो कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, जिसके बाद दोस्तम साहब को तो शदीद गुस्सा आ गया। यहाँ तक भी खबरें हैं कि मुल्ला फाजिल जो अफ़गान तालिबान के डिप्टी चीफ हैं, इनके और दोस्तम के दरमियान शदीद लफ्ज़ी गोलाबारी हुई। मुल्ला फाजिल ने तो यहाँ तक कहा कि तुम एक गद्दार शख्स हो। जब अब्दुल रशीद दोस्तम ने अफ़गान लीडर के कंधे पर हाथ रखा तो मुल्ला फाजिल ने गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए कहा कि तुमने हमारे साथ गद्दारी की थी और मैं ये भी नहीं भूला कि तुमने हमारे साथ क्या किया था। ये सारा वाक़या जो हम आपको बता रहे हैं ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि असली इवेंट हूबहू ऐसे ही मॉस्को कॉन्फ्रेंस में हुआ है। इस सारी सूरत हाल की एक वजह और एक तारीख है। अफ़गान तालिबान शायद अमेरिका से इतनी नफ़रत ना करते हों जितनी इस अब्दुल रशीद से करते हैं। अगर आप 1990 की वो दिलचस्प सूरत हाल सुन लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अब्दुल रशीद दोस्तम किस कदर घटिया और गंदा शख्स है, और जो इसकी आज बेइज्जती मुल्ला फाजिल ने की है इससे कई ज़्यादा का वो तो हकदार है। अब आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मुल्ला फाजिल 1990 में तालिबान की जानिब से आर्मी चीफ थे। अब्दुल रशीद दोस्तम और मुल्ला फाजिल एक दूसरे को उस वक्त से जानते हैं। 2001 में जब सूरत हाल उस वक्त यकसर तब्दील हो गई, जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत ख़त्म हुई, अब्दुल रशीद ने मुल्ला फाजिल से उस वक्त वादा किया कि अगर तुम और तुम्हारी फ़ौज हथियार डाल दे तो हम सब को जाने का रास्ता दे देंगे। मुल्ला फाजिल जिसको कभी भी दोस्तम पर यकीन नहीं था और वो इसकी घटिया चालों को हमेशा से समझते थे, लेकिन जब दोस्तम ने कस्में और वादे देना शुरू किए कि हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, तुम और तुम्हारी फ़ौज हथियार डाल कर यहाँ से जा सकती है, लेकिन जैसे ही मुल्ला फाजिल और इसके साथियों ने हथियार डाले तो दोस्तम ने घटिया चाल चलते हुए ना सिर्फ इनको पकड़ लिया बल्कि इनको पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया। वजह क्या थी कि अमेरिका के सामने हमारी वाह हो जाएगी, हमारी सारी दुनिया कहेगी कि जो काम अमेरिका और रूस नहीं कर सका वो दोस्तम साहब ने कर दिया। इसके पीछे की कहानी तो किसी को पता भी न चलती। इस सारे मामले के बाद मुल्ला फाजिल को गुआंतानामो बे बदनामे ज़माना जेल भिजवा दिया गया और वहाँ क्या हुआ इसकी शायद हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तकरीबन 10 से 12 साल मुल्ला फाजिल इसी जेल में रहे, जिसके बाद पूरे 12 साल बाद दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में इनको और इनके कुछ साथियों को छोड़ दिया गया। अब आज वो वक्त है कि यही तालिबान मॉस्को में बैठे हैं और वो लोग जो किसी ज़माने तक अमेरिका की जेलों में मौजूद थे, अब जो बाइडन इनसे अपनी फ़ौज को निकालने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है, शायद तारीख में ये मौका दोबारा देखने को न मिले। यकीनन अल्लाह अपने मुजाहिदीन की मदद ज़रूर करता है और इन लोगों को खाक में मिलाता है जो इस्लाम के मुजाहिदीन के खिलाफ अपना झंडा उठाते हैं। और मॉस्को कॉन्फ्रेंस में आज अब्दुल रशीद भी इसी तरह जलील और रुसवा हो रहा है। यहाँ आपको एक चीज़ और भी बताते चलें कि ये शख्स पाकिस्तान और पाक फौज मुखालिफ कई सरगर्मियों में भी मुलविस रह चुका है। यही वजह है कि आज इसे मॉस्को कॉन्फ्रेंस में कहीं भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही और यह भी सोच रहा होगा कि मैंने कम अज़ कम मॉस्को आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे।